हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम जानेंगे चार्ट लिंकिंग हम कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में, और लेआउट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और वो लेआउट जो है हम लोग कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ट्रेडिंग व्यू को लेके हम पहले भी एक अच्छा वीडियो बना के रखे हुए, काफ़ी डिटेल में बना के रखे हुए हैं। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में डिटेल में जानना है तो व्यू एक बार देख लीजिए। ये चार्ट लिंकिंग जो है ना, इसका चैप्टर उस वीडियो में छूट गया था, तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे अभी बना रहा हूँ। तो इससे आप लोग को जो है ना पूरा ट्रेडिंग व्यू लेकर के इसमें पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं लेआउट कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर लेआउट में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक स्क्वायर एक बॉक्स टाइप का जो आप देख रहे हैं सिलेक्ट लेआउट, इसमें हमको क्लिक करना है। इसमें देखिए वैराइटीज आपको लेआउट का जो है पैटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसे ये 2 स्क्रीन हो गया, 4 स्क्रीन हो गया, जो भी जो होता है मल्टीपल स्क्रीन हो गया। ये 2 स्क्रीन बोलेंगे आपको 2 स्क्रीन का टाइप से आपको चार्ट दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप अगर 4 स्क्रीन करना है तो ये 4 स्क्रीन के हिसाब से आ जाएगा। अगर आपका जो भी आपने प्लान ले रखा है उस हिसाब से, अगर आपका 8 स्क्रीन आपको 6 स्क्रीन 8 स्क्रीन अलाउ करता है तो आपके हिसाब से आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये काफ़ी टाइप का जो होता है ना, ये देखिए हमारे पास में 8 स्क्रीन का आ गया। तो जैसे जैसे आपको ज़रूरत होता है वैसे करके आपको लेना है। तो फिलहाल हमें इतना नहीं चाहिए, मैं पहले 4 में ही चलता हूँ एक बार, 4 स्क्रीन के हिसाब से। तो अब ये इस टाइप से आप देखा जाए तो आप 4 स्क्रीन का जो है आप लेके आ सकते हैं। आपके हिसाब से जो भी आपको स्क्रीन का चाहिए आप लेके आ सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक नया लेआउट आपको इसमें क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक न्यू लेआउट लूँगा। ठीक है, ये नया लेआउट जैसे मैं लेता हूँ, इसमें लेने के लिए ये देखिए बिल्कुल एकदम अननेम्ड बोल के नया लेआउट आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो न्यू लेआउट हो गया ना, इसको मैं पहले रीनेम कर देता हूँ। कुछ भी हो, जैसे मैंने पहले डिसाइड कर लिया, इसमें जो होता है ना 4 स्क्रीन रखूँगा, तो इसमें मेरा 4 स्क्रीन रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। इसको मान लीजिए कोई भी एक नाम दे देता हूँ, 4 स्क्रीन लेआउट। ठीक है, इसको मैंने एक नाम दे दिया। अब देखिए ऊपर में आ गया 4 स्क्रीन लेआउट। तो आगे चल के जब भी होगा ना, मुझे कोई भी यहाँ पे देखिए ये मेरा पहले का ऑप्शन वगैरह करके रखा हुआ है, तो जो भी आपको मतलब लेआउट में जाना है, जैसे मान लीजिए मेरा ये पहले का एक में चला गया। अब मेरे को वो वाला जो 4 स्क्रीन का जो मैंने सेव करके रखा हुआ था उसमें जाना है अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये मैं जो अभी सेव किया था उसमें चला गया। तो इस लेआउट के अंदर में आप जो भी सेव करेंगे तो वहाँ से आप जा करके डायरेक्ट इस लेआउट में आप आ सकते हैं। ये मेरा आपको समझाने के लिए मतलब यही था आपका। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जो मैंने अभी लेआउट सेव किया ना आपको दिखाने के लिए, उसी लेआउट में चलता हूँ। सारा काम जो है अभी उसी लेआउट में हम करेंगे। तो ठीक है, यहाँ से मैं गया, जैसे ये आपको लेआउट की जगह यहाँ पे मैंने एरो को इसको दबाया, फिर यहाँ पे हमारा जो 4 स्क्रीन लेआउट ये दिख रहा था, मैंने सेव किया, इसको स्क्रीन क्लिक किया। अब मेरे पास में एक ब्रांड न्यू लेआउट आ गया। अब क्या है ना, ये जो चारों दिख रहा है ना, इसको मैं कैसे लिंकिंग कर सकता हूँ और क्या क्या इसमें से मैं बेनिफिट ले सकता हूँ, वो सब चीज़ जो है आप देखते जाके। अब सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका लेआउट का जो एक बॉक्स दिख रहा है ना, मुझे सबसे पहले इसमें जाना है। इसमें जाने से एकदम नीचे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए सिंबल बोल के दिख रहा है, इंटरवल दिख रहा है, क्रॉस हेयर दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, डेट रेंज दिख रहा है। तो ये जो 5 जो आपको दिख रहा है, इसी 5 पॉइंट से आप ये जो चार्ट लिंकिंग जो होता है सब यही सब कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ सिंबल, इसका क्या असर होता है इस चार्ट में। मैं सिंबल कर दिया। ठीक है, इसको मैंने एक्टिव कर दिया। अब देखिए अब क्या है ना, मेरे चारों खाने में चारों जो यहाँ पे बॉक्स बन के रखा हुआ है, चारों के चारों निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो चारों के चारों निफ्टी का चार्ट है। अब मुझे मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे जा करके कोई भी एक सिलेक्ट करता हूँ। देखिए चारों में एकदम वही ACC मैंने सिलेक्ट किया था, ACC बोल के आ गया। या फिर कोई भी बॉक्स में आप खड़े हुए हैं, उसी बॉक्स में जा करके कुछ भी आप टाइप कर लीजिए एक बार, अपने हिसाब से जो भी लगता है टाइप कर लेंगे। फिर आप उसमें जैसे जाएंगे, देखिए चारों में आपके पास में सेम वही कंपनी का जो है ना, उसी स्क्रिप्ट का आपका दिख गया आपका चार्ट। तो ये होता है इसका फंक्शन। क्या होता है, सिंबल। अब सिंबल को मैं ऑफ करके देख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी इस चार्ट में खड़ा हूँ एक बार। ठीक है, इस चार्ट में खड़ा हूँ, इस चार्ट में जा करके मुझे कुछ भी लेना है। मान लीजिए मैं इन्फी ले लेता हूँ, मैं इन्फी ले लिया। देखिए इसी में चेंज हुआ, बाकी तीनों में जो रिलायंस पड़ा हुआ था वही रिलायंस ही इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है,
तो ये जो होता है ना सिंबल का फंक्शन जो है यही है। यहाँ से जाकर के इसको अगर इसको एक्टिव कर देंगे तो आपको जब भी आप कोई भी सिंबल सिलेक्ट करेंगे चारों में जाकर के वही सिंबल आपका आ जाएगा। और इसको अगर एक्टिव नहीं करेंगे, इसको अगर ऑफ करके रखेंगे तो आपको सिंबल जो है एक एक में सिंबल आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, वहीं पे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपना इंटरवल। इसको मैंने एक बार ऑन कर दिया। ऑन करने के साथ में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका फर्स्ट बॉक्स है इसमें देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम दिखा रहा है, इसमें भी 1 डे का टाइम फ्रेम दिखा रहा है, इसमें भी 1 डे, इसमें भी 1 डे, चारों जगह में आपका 1 डे का टाइम फ्रेम दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं 60 मिनट का एक टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। 60 देखिए चारों जगह में जो है आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम में चार्ट दिख गया आपका। सिमिलरली मैं 120 मिनट करता हूँ, सेम वही हो रहा है काम। तो क्या होता है ना, मैं कोई भी टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, चारों बॉक्स में जो है एक ही साथ में वही टाइम फ्रेम में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने इंटरवल को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब मैंने इसको इंटरवल को मैं ऑफ कर दिया। ठीक है, अब देखते क्या ऐसा होता है। अब मैं इस चार्ट में मैं सिलेक्टेड हूँ, मान लीजिए। अब मैं यहाँ पे जो अभी मेरा सब चार्ट जो होता है ना 2 घंटे का टाइम फ्रेम में सिलेक्टेड है, मैं इसको 60 मिनट में करता हूँ। देखिए क्या हुआ, यही जो चार्ट है ना ये आपका 1 आवर का रेंज में आ गया। बाकी जो भी होता है ना सब 2 आवर्स का रेंज में रह गया वैसे का भी। अब देखता हूँ मैं दोबारा इसी चार्ट में चलता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद में मान लीजिए मैं अभी डे टाइम फ्रेम में जाना चाहता हूँ, मैं इसको डे टाइम फ्रेम में कर दिया। देखिए क्या हुआ, इसी का जो है टाइम फ्रेम डे टाइम फ्रेम में आ गया, बाकी का चेंज नहीं हो गया। तो इंटरवल समझ में आ गया क्या है। अब नेक्स्ट देखते क्या है, क्रॉस हेयर। ये क्रॉस हेयर में क्या होता है, मेरा तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार इसको ऑफ करता हूँ वो पहले। अब देखता हूँ अब क्या होता है ना, देखिए ये मैं अभी इस टाइम फ्रेम में इस चार्ट में इस बॉक्स में हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रॉस हेयर है ना, ये क्रॉस हेयर ये मैं अभी इस टाइम फ्रेम में हूँ। मेरा देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं जिस बॉक्स में हूँ फिलहाल के लिए उसी बॉक्स में मेरा जो दिख रहा है, इसका टाइम और इसका प्राइस रेंज जो है सब उसी बॉक्स में हमारा दिख रहा है। इसमें जाने से इसमें दिख रहा है। अब इसको मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा चारों बॉक्स में एक ही साथ में आएगा। अगर आपका 2 है तो 2 में एक ही साथ में आएगा, 4 है तो 4 में एक साथ में आएगा। अब मैं जाता हूँ वहाँ पे, उसको जा करके मैं इसको क्रॉस हेयर को ऑन कर देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अभी चारों जगह में एक ही साथ में जो मूवमेंट हो रहा है इसका आपका। ठीक है, क्रॉस हेयर जो बोलेंगे इसका फंक्शन यही होता है हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट में क्या है, टाइम। अब टाइम को मैंने ऑन कर दिया। अब इसका फंक्शन हमको कैसे समझना है। ठीक है, टाइम को समझने के लिए मैं यहाँ पे 2 फ्रेम का चार्ट में जाता हूँ, तो आपको क्या है समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सेम स्क्रिप्ट का 2 चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये जो कैंडल है ना इसका मैं इस टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है आपका इस चार्ट में। जो राइट साइड वाला चार्ट जो है ना उसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा है। अब मुझे इस टाइम फ्रेम में उस चार्ट का भी देखना है, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे सिंपल से यहाँ पे जा करके एक क्लिक करना है। देखिए सेम वहीं पे आ गया आपका अभी जो क्रॉस हेयर है वो भी दिख रहा है, एकदम उसी टाइम फ्रेम में जा करके आपका ये आ गया। ठीक है ना, आपका टाइम फ्रेम अलग हो सकता है लेकिन आपको वही जगह पे आपको लाके खड़ा कर देगा वो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे तो जा रहा है आपका। अब मान लीजिए इसको देखना है, वहाँ से चला गया फिर अपना टाइम फ्रेम, अब उसका रेंज से चला गया। अगर यहाँ पे आकर के आप दोबारा क्लिक करेंगे, देखिए वो वहाँ पे ला करके आपको खड़ा कर दिया, क्योंकि दोनों का टाइम फ्रेम अलग है। आपको फोटो जो होता है ना आपको दिखने में सेम नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो प्राइस रेंज जो है, जो टाइम उस टाइम में क्या उसका रेंज था, उस रेंज में जा करके आपको खड़ा कर देगा। तो ये आपका टाइम का फंक्शन जो है इसी हिसाब से आपका काम करेगा आपका। ठीक है ना, जिस टाइम पे आप जाना है आपको उसी टाइम में जा करके आपको वो जो भी आपका जो फ्रेम में आपका जितने भी चार्ट है आपका, मैं 2 इसलिए दिखाया, एक अगर आपका कुछ कर रहा हो तो दूसरा में इमीडिएट दिख जाता है, और तो जो 3 4 5 6 जो भी जितना भी चार्ट रहेगा ना उसमें भी जाके वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा अपना। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे आपका मिल जाएगा आपका। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका एक है डेट रेंज। ये डेट रेंज कैसे होता है, डेट रेंज के लिए हम फिर हमारा वो चौथा वाला में चलते हैं, 4 रेंज चार्ट के लिए। डेट रेंज क्या है ना, इसमें देखिए जितना भी आपको डेट का रेंज दिख रहा है ना आपको, मैं रिसेट करता हूँ चार्ट को, कोई भी होता है। अब जितना डेट का रेंज आपको इसमें दिख रहा है ना,
ये लेफ़्ट टू राइट इसका जो भी रेंज होता है ना, मान लीजिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी सेम उसी हिसाब से आपका चेंज हो रहा है आपका, ठीक है ना। जितना डेट रेंज आपको आप जिस चार्ट में घुमाएंगे चारों के चारों चार्ट जो होता है ना सेम उसी चार्ट में आएगा। इसका टाइम आपका 2 आवर्स है, इसका 1 आवर्स है, इसका 1 डे है, अलग अलग है, लेकिन घूम रहा है उतना ही रेंज के अंदर में, सेम रेंज के अंदर में। अब उसको मैं एक बार ऑन ऑफ कर देता हूँ डेट रेंज को, ये डेट रेंज मैंने ऑफ कर दिया। अब देखते क्या होता है। अब देखिए इसको मैं घुमा रहा हूँ, यही घूम रहा है, लेकिन कोई और घूम नहीं रहा है आपका, ठीक है ना। तो डेट रेंज का फंक्शन आपका यही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब फिर देख लेते डेट रेंज को ऐसे करके आप घुमा सकते हैं इसको। तो समझ में आ गया आपका डेट रेंज का क्या फंक्शन हो गया आपका। अब आगे देखते हैं। अब आपको और एक चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है ड्राइंग्स का। जैसे मान लीजिए आप कोई जगह में हॉरिजेंटल लाइन लगा रहा है या फिर वर्टिकल लाइन लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, इसमें देखिए अब इसमें हॉरिजेंटल लाइन लगा है, जो भी लगा है, इस बाकी तीनों में नहीं आया लेकिन, ठीक है ना। या फिर कोई भी आप ड्रॉ कीजिए, जैसे मैंने ब्रश टूल ले लिया, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया, तो इसी में ड्रॉ हो गया आपका, बाकी तीनों में नहीं हो गया। अब मेरे को मान लीजिए ये जब मैं ड्रॉ करूँगा या फिर कोई भी इसमें इंडिकेटर लगाऊंगा, चारों के चार एक साथ में आना चाहिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, पहले एक बार मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास में फ्रेश एकदम चार्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपको नीचे में एक दिख रहा है ना, देखिए नीचे में ये जगह में एक आपको दिख रहा है, ये जो होता है ना, ये आपको जो लिंक जैसे दिख रहा है ना, ये इसमें आपको एक तो क्लिक करना है, ये आपका एक्टिव रखना है। ये जैसे ऑन हो गया, अब मैंने ब्रश टूल लिया हुआ है, अब इसमें ड्राइंग कर रहा हूँ। देखिए चारों के चारों जगह जो है एक ही साथ में ड्राइंग हो रहा है आपका, ठीक है। मैं यहाँ से मान लीजिए कोई भी टूल ले लिया, जैसे मान लेते एरो टूल ले लिया, एरो टूल ड्रॉ किया, एकदम चारों के चारों जगह में, सॉरी इसको मैंने, ये चारों के चारों जगह जो है चारों ड्राइंग टूल आपका ड्रॉ हो गया आपका। हॉरिजेंटल लाइन के लिए वैसे ही है, इसका हॉरिजेंटल लाइन आपने मार्क किया, हॉरिजेंटल अगर वर्टिकल लाइन भी आपको इसमें जाना है तो देखिए चारों जगह में आपको एक ही साथ में ड्रॉ हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो ड्राइंग का आपका जो भी होता है समझ में आ गया होगा, मैंने डिलीट कर दिया सारा। तो आगे चलते नेक्स्ट। यहाँ पे एक और चीज़ आपको जानना जरूरी है, वो है जो हमने अभी लेआउट बनाया था उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। आपको डिलीट भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए क्या है ना, हमको सिंपल ये जो एरो में जाना है, उसमें नीचे जा करके आपको लोड लेआउट दिखेगा आपको। ये लोड लेआउट आप जैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा बाकी भी, मेरा यहाँ पे बाकी भी लेआउट है, साथ में 4 स्क्रीन लेआउट भी है जो अभी करंट है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको क्रॉस कर दूंगा। फिर ये डिलीट मांग रहा है, कन्फर्मेशन मांग रहा है, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, देखिए मेरा यहाँ से जो है ये दूसरे में आ गया। और वहाँ पे हम जाएंगे, देखिए लोड में फिर से जाएंगे, यहाँ पे हमारा वो 4 स्क्रीन वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको डिलीट भी कर सकते हैं आप। चार्ट लिंकिंग में फिलहाल इतना ही। मेरे हिसाब से अगर इतना चार्ट लिंकिंग अगर समझ लिया तो फिर आपको चार्ट लिंक को लेकर कोई प्रॉब्लम और नहीं रहने वाला है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया हुआ है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं फिलहाल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।